अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और बेसिकली मैं एक आम सा आदमी हूँ, ठीक है। तो फाइनेंस के सेक्टर के अंदर मेरा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो जो मैंने चीज़ें सीखी ग्राउंड से एक आम इंसान के तौर पे बस एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। और ये सीरीज़ के अंदर मैं बिल्कुल तौर पे बता रहा हूँ कि कैसे आपने अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो कैसे कैसे तरीके हैं, कैसे कर सकते हैं, एक आम आदमी कैसे जाके कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल चौथी वीडियो है उसके ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने बात किया था इन्वेस्टिंग और सेविंग में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बेसिकली कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, नॉट सेविंग, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो वो आपकी को ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टॉक्स बेहतर रहेंगे, क्रिप्टो बेहतर रहेगा या प्रॉपर्टी बेहतर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊँ प्रॉपर्टी जो है उसको इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ा लमसम अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है, जो एक आम आदमी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, ठीक है। फिर लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि जो बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं उसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। देखो जो हाउसिंग सोसाइटी भी बन रही है पूरी बनी नहीं है, ठीक है, उसमें पैसे डालना रिस्की होता है, ठीक है, लेकिन उस पर रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। तो ये चीज़ आती है। देखो इन्वेस्टमेंट का जो आपने पैसे जमा किए हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख रुपये रखा है, तो अपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो उसको 2 पोर्टफोलियोज़ में डिवाइड करें, हाई रिस्क एंड लो रिस्क। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट आप जो है वो जैसे कि कोई अभी नई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है आप वहाँ डाल दें। हाई रिस्क में आप क्रिप्टो में डाल सकते हैं, ठीक है। हाई रिस्क जहाँ पे आपके पैसे उड़ भी जाएँ, ठीक है, तो समझ आपको बजटिंग मैंने आपको बताया था कि जो आपका खर्चा है ना उसके अंदर सिर्फ 5% आपने अपना सेविंग जो है ना इन्वेस्टमेंट की तरफ या 25% मैक्सिमम जा सकते हैं। और पैसे भी वो जिनको आप हाथ ना लगाएं। ऐसा ना हो कि आपको कल को इन्वेस्टमेंट की आपकी ज़रूरत पड़ जाए। इन्वेस्टमेंट आप यूँ समझें वो रकम है जिसको आपने कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाना, याद रखिएगा। जो फजूल पैसा है वो इन्वेस्टमेंट है आपका, ठीक है। अब आपको प्रॉपर्टी के अंदर अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही है तो उसमें मत फंसाएं। अगर कोई इस्टेब्लिश्ड है वहाँ ले लें। और याद रखिएगा लोग क्या करते हैं, खाली प्लाट लेते हैं। खाली प्लाट ना लिए करें, ठीक है। खाली प्लाट आपको कुछ भी जनरेट करके नहीं देगा, वो सिर्फ आपकी कैपिटल रकम बढ़ाएगा। कैपिटल रकम क्या होती है, मिसाल के तौर पे खाली प्लाट आपने 5 लाख का लिया, 10 साल बाद उसने 15 लाख का बेच दिया। अब उसमें आपको अचानक बीच में कहीं इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो वो प्लाट निकलते नहीं है, ठीक है। और फ़ौरन अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको फ़ौरन अपने हाथ में लाने को लिक्विडिटी कहते हैं, कि कोई इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा लिक्विड होती है, ठीक है, कि फ़ौरन कैसे। अब पानी आपको चाहिए, अब जग से डायरेक्ट ग्लास में डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो बर्फ़ के तौर पे की है, ठीक है, आपने प्लाट लिया वो बर्फ़ बन गई, ठीक है, उसको पिघलने में टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट बर्फ़ नहीं आप पी सकते, आपको पहले उसे पिघालना पड़ेगा, उस प्लाट को बेचना पड़ेगा, उस दौरान कितना टाइम लग जाता है। लोगों के 2-2, 3-3 साल तक प्लाट नहीं बिकते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये कि प्रॉपर्टी में आपको जब इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आते हैं तो अच्छे होते हैं, और इसके लिए प्रॉब्लम ये कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। ये आगे अब आ जाओ क्रिप्टो पे और स्टॉक एक्सचेंज पे। मैं फॉरेक्स पे भी बात करूँगा लेकिन वो आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। अब क्रिप्टो क्या है, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की 2 टाइप्स हैं। आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस पूरा देखें ताकि आपको सही तरीके से आइडिया हो, क्योंकि मैं बेसिक से चल गया हूँ तो मुझे सब कुछ पता है। जो एक आम आसान के दिन में आता है वो तकरीबन सारे सवाल मैंने आंसर किए होंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो क्रिप्टो में ये होता है, ठीक है, क्रिप्टो में आप बेट कर रहे होते हो, तो मैंने आज कॉइन लिया, कल को कोई मुझे से ज़्यादा पे करेगा इस चीज़ की, ठीक है। तो क्रिप्टो के अंदर भी जो है ना, यूँ समझें कि क्रिप्टो में जब आपने पैसा डाला ना वो स्टेगनेंट है, वो आपने एक जमा करके रख दिया, उस पानी उससे किसी और को फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। बस आप बेट कर रहे हो ज़िंदगी में बाद में, क्योंकि वो एक हाइप चली हुई है, तो हो सकता है आपको फ्यूचर में लोग इसके ज़्यादा पैसे देने को राज़ी हो जाए, ठीक है। लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग में या, ठीक है, उसमें ये होता है, स्टॉक्स के अंदर ये होता है, स्टॉक एक्सचेंज में होता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ जी, हबको पावर प्लांट लें, ठीक है जी। हबको पावर प्लांट एक कंपनी है, ठीक है, जो कि पावर जनरेट करती है, उस प्लांट की बिजली को बेचती है, ठीक है। मजाक नहीं करें, वाकई में है कंपनी, ठीक है। अब वो करती क्या है, वो कंपनी क्या है, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। अब उस कंपनी को अगर ज़िंदगी में कभी ज़्यादा पैसे चाहिए हो या दूसरा प्लांट बनाना हो तो वो क्या करेगी, दूसरी पैसे जमा करने के लिए या तो बैंक के पास जाएगी या पब्लिक के पास आएगी, ठीक है। अगर आप पैसे, ठीक है, मैं थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर थोड़ा सा आपको बता दूँगा। देखिए स्टॉक्स में इससे फ़ायदा है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो इकोनॉमी में चलता है, ठीक है, वो मुल्क के अंदर रनिंग में रहता है। पैसा जब रनिंग में रहता है वो बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, और उसका किसी और को फ़ायदा हो रहा है। क्रिप्टो में आपने मिसाल के तौर पे $100 खरीद लिए 10,000 रुपये के, ठीक है, या 15,000 रुपये के $100 खरीद लिया आपने। अब वो $100 ही है और वो पड़ा हुआ है, किसी को फ़ायदा नहीं दे रहा। कल को अगर कोई ज़्यादा कॉइन बढ़ गया तो आपको फ़ायदा होगा, किसी और को फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब जैसे हफ्तों को दूसरा प्लांट चाहिए था, आपने उसके स्टॉक्स खरीदे या वो IPO जब कराई, मतलब यूँ समझेंगे उस कंपनी के अंदर आपने स्टॉक खरीदा। अब उस कंपनी के जब आपने पैसे लगाए उस कंपनी के अंदर, जो पहले से एक बिज़नेस चल रहा था, उसकी वजह से क्या होगा, लोगों को इनकम जनरेट होती है, लोगों को वो मिलता है
रोज़गार मिलता है, ठीक है। और वो लोग जो पहले बिजली से महरूम थे, जब उनको इस तरह से इन्वेस्टमेंट गई तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो रनिंग हुई, उसके वजह से लोगों को रोज़गार मिला, उनको बिजली मिली लोगों को, ठीक है। तो मतलब ये इकॉनमी का पहिया चला। आपको बेशक कम फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इकॉनमी में लोगों को फ़ायदा हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात, कि बाकी इंसानों को तो फ़ायदा हो रहा है ना, एटलीस्ट अगर आपको अभी नहीं हो रहा, ठीक है। फिर वो जो कंपनी होती है, वो जो प्रॉफिट आते हैं उनके डिविडेंड्स पे करती है आपको, जिनके पास उसके स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। अब मैं स्टॉक्स के हैं वो भी एक वीडियो में आपको चलकर समझाऊंगा, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोगों को पता होगा कि स्टॉक में क्या होता है, ठीक है, कि अपने स्टॉक के अंदर डिविडेंड्स पे करें, ठीक है। लेकिन जो क्रिप्टो है, आपने जो पैसे लगाए वो स्टैग्नेंट हैं, वो खड़े हैं, वो एक ख़राब पानी के तौर पे खड़े हैं, ठीक है। लेकिन जो आपने समझें कि स्टॉक एक्सचेंज में लगाए, वो एक आपने दरिया में डाले, ठीक है। जब दरिया चलता रहता है, ठीक है, जब चलता है तो पानी लोगों को मिलता है, लोग गिलास पानी देते हैं। जब एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में पानी डलता है या एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को पैसे मिलते हैं, तो वो मज़ीद बिजनेस करते हैं, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसमें आपका भी फ़ायदा होता है। अगर प्रॉफिट ना भी जनरेट हो तब भी मुल्क का फ़ायदा होता है, सही है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टिंग के अंदर स्टॉक्स में और जो है क्रिप्टो में ये फ़र्क होता है। क्रिप्टो में सिर्फ अपनी ज़ाती चीज़ के लिए कर रहे होते हो, और वो भी आप रिस्क ले रहे होते हो कि कल को बढ़े या ना बढ़े। स्टॉक्स में ये नहीं होता इतना, ठीक है। स्टॉक्स के अंदर मिसाल के तौर पे बाइको है, ठीक है, बाइको का स्टॉक 8 रुपये का बिक रहा होता है यूजुअली, ठीक है। अब वो स्टॉक अगर सडनली बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में आ जाए, ठीक है, और उसका स्टॉक जो है ना गिरना शुरू हो गया, सब बेचना शुरू हो गया, तो उसका स्टॉक फॉर एग्जांपल 8 से 6 पे आना शुरू हो गया, ठीक है, 6 से 4, 5, 3, 2, 1 रुपये करते करते आपके पैसे तो उड़ गए, क्योंकि आपने 8 रुपये का लिया था, अब वो 1 रुपये का बिक रहा है, ठीक है। ये चीज़ स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो सकती। स्टॉक एक्सचेंज में लगे हुए होते हैं रेगुलेटर्स, पूरी गवर्नमेंट देख रही होती है, इदारे देख रहे होते हैं, एक एक चीज़ देख रही होती है। स्टॉक एक्सचेंज को CDC, ठीक है, फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, ये 2-3 इदारे बड़े बड़े जो देख रहे होते हैं एक एक चीज़ को, हर एक कंपनी की एक एक शीट के ऊपर नज़र रखी हुई होती है कि कोई घपला ना हो रहा हो। फिर अगर फॉर एग्जांपल स्टॉक गिरना शुरू होते हैं या एकदम से बहुत ज़्यादा बायर्स आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेलर्स आ जाते हैं कि एकदम से स्टॉक गिरना शुरू हो जाए, तो वो वहीं पे ट्रेडिंग रोक देते हैं, ठीक है, सही है। वहीं पे ट्रेडिंग रुक जाएगी, आपके पैसे आपको अंदाज़ा फ़ौरन ही ऐसा नहीं होगा कि आपको सुबह जो है वो 150 रुपये का स्टॉक बिक रहा था, रात को 2 रुपये का मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही ज़्यादा गिरना शुरू होगी या कीमत ज़्यादा गिरना शुरू होगी, तो फ़ौरन वो इदारे या स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसकी ट्रेडिंग रोक देगी, उसकी खरीदो फरोख्त रोक देगी कि लोगों का नुकसान ना हो, ठीक है। फिर 2-4 घंटे के वक्फे के बाद फिर शुरू करेगी, ठीक है। इस तरीके से होता है कि एकदम से किसी की भी जो दौलत होती है वो उड़ती नहीं है हवा में, सही है। लेकिन क्रिप्टो में ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये डीरेगुलराइज्ड है। अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा लोग होंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे, कम होंगे तो क्रिप्टो के कॉइन की कीमत गिर जाएगी। इसमें कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। इसी वजह से जो है ना, वो एक कॉइन देख रहा था मैं रिसेंटली, तो उसकी आई थिंक $2 पे ट्रेड हो रहा था 3 महीने से, ठीक है, और वो सडनली 0.06 पे आ गया रातों रात। वो जिस बंदे ने $2 पे लिया होगा उसको $0.6 का क्या फ़ायदा हुआ, और कोई रोकने वाला नहीं। तो स्टॉक्स में ये नहीं होता। स्टॉक्स में अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हुई, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होती। फिर फेक कॉइन्स आते हैं, ठीक है, हर किसी ने अपना कॉइन शुरू किया हुआ है। अब कौन सा कॉइन अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा आपको नहीं पता, लेकिन स्टॉक्स के अंदर जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, जिसके भी आप स्टॉक खरीद सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ये समझे उस पर नज़र रखी हुई होती है, उस पर छन्नियों से गुजर रहा होता है, उस पर कोई भी चीज़ घपला नहीं हो सकता। तो ये फ़र्क होता है स्टॉक एक्सचेंज और क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, ठीक है।